ओके मैम, फिर आप काइंडली जो पहले स्टूडेंट है उन्हें आगे कीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। वो पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाए हर स्टूडेंट एंड देन उन्होंने जो टॉपिक्स खुद तैयार किए हुए हैं वो प्रेजेंट करें, फिर क्वेश्चन उसके अंदर से हो जाएगा। ओके मैम। पहले हम सब स्टूडेंट्स के नाम लिखवा दें। नो मैम, वन बाय वन जो भी पहला स्टूडेंट आता है वो अपना इंट्रोडक्शन दे, अपना नेम बताए, अपनी क्लास का बताए एंड देन वो अपना टॉपिक प्रेजेंट करते हैं। ओके मैम। मैम हम स्क्रीन जो है वो शो कर लें अपनी। यस श्योर मैम। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Iksa from class P9. ओके। मैम आपको हमारी स्क्रीन अवेलेबल है? यस, स्क्रीन विजिबल है। तो आज का मेरा टॉपिक है इंसर्ट एंड अपेंड। ओके। अपेंड बेसिकली ये होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारी क्लास में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू एडमिशन स्टूडेंट आए तो हम उसको लिस्ट में ऐड करते हैं सबसे आखिर में। तो मैं अब आपको ऐड करके दिखाती हूँ। जैसे किसी भी स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं और एलिजा ले लेते हैं और अब इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे इसको नेम डॉट और अपेंड। और हम ऐड कर लेते हैं अबीहा को। इसमें भी इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। और अब हम इसको प्रिंट कर देंगे। और हम अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारा नाम नेम ऐड। और अब ये ठीक है। हमारा नाम ऐड हो गया। ओके। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने नेम लिखे हैं तो आपने ये सारे लोअर केस में क्यों लिखे हैं? लाइक आप अक्सा का ए बड़ा भी तो कर सकती थी। यस मैम। अगर आप ए बड़ा करती है तो दिखेगा कि ये प्रिंट होता है? जी। ये प्रिंट नहीं होगा। आप इसे रन करें। ठीक है। फिर इसके बाद अ, जी आपने जो नेम का एंड डाला हुआ है आप इसे कैपिटलाइज करें। इसे रन करें। सब नो, जस्ट इसी चल। प्रिंट हो जाए। अच्छा। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज का नाम क्या है? लाइक आप ये जो कोलैब पे ये जो प्रिंट कर रही है ये कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम क्या है? पाइथन। पाइथन के ऊपर आप ये कर रही है, राइट? और ये जो वर्जन है ये आप ऑनलाइन यूज कर रही है गूगल कोलैब, राइट? यस। अच्छा, आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा होगा, आप मुझे बताइएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनके कुछ रूल्स होते हैं, जी। वो मुझे बताएं आप। सेंटेंस, फ्लॉट और स्ट्रिंग। नहीं, आप जस्ट मुझे ये बताएं कि वेरिएबल क्या होता है पाइथन के अंदर ना, मतलब व्हाट इज वेरिएबल? कोई भी अल्फाबेट या नेम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। और इसके आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे कि वेरिएबल्स को जब भी हम असाइन करते हैं तो इनके कुछ रूल्स होते हैं। जी। जैसे कि हम ए लगा के इज इक्वल लगा के आगे कुछ भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में। सो ए को हम नाम देते हैं वेरिएबल का। ठीक है। अच्छा, आप सही बता रही है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं, वेरिएबल बेसिकली होता क्या है। लेट्स सपोज एक बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स में आप कोई चीज डाल देती हो, राइट? आप उस चीज को आपने उस बॉक्स के अंदर डाल दिया तो वो उस बॉक्स के अंदर चीज अंदर रह जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से पाइथन के अंदर जब आपने किसी चीज को कुछ असाइन करना होता है, यानी कोई चीज किसी चीज के अंदर रखनी होती है, कि आपको पता है जैसे आपने किसी बॉक्स के अंदर कोई चीज डाली है कि ये वाली जो चीज है ये इस बॉक्स के अंदर है, तो ये जो बॉक्स होता है ना उसका नाम होता है वेरिएबल। हम पाइथन में ऐसे करते हैं, हम कोई भी एक वर्ड लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। अब वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपने नेम लिया और आपने नेम के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर दी, जिसके अंदर आपने अक्सा लिखा, सबीहा लिखा, अलीजा लिखा, अबीहा लिखा, मतलब आप कितने भी नेम्स जो है वैल्यू असाइन कर रही है, वो चीज उसके अंदर रख रही है। अब ये बॉक्स का नाम है नेम, नेम के अंदर आपने सारी चीजें रखी। फिर जब भी आप पाइथन में हम उस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो आपने जो भी वैल्यू उसके अंदर असाइन की हुई होती है वो सारी प्रिंट आउट हो जाती है, राइट? इसे कहते हैं वेरिएबल। ये कोई भी चीज जिसको आप कोई भी एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, और जब आप उसे प्रिंट करते हो तो आउटपुट में वो आपको वो सारी वैल्यू देगा जो कि आपने उस बॉक्स के अंदर रखी हुई है, जो कि आपने असाइन की हुई। अब आपको कुछ रूल्स पता होंगे वेरिएबल असाइन करने के, ये बताइएगा मुझे। अच्छा, एम आई ऑडिबल? यस मैम। अच्छा, आपको नहीं पता तो आप बता सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही या आपको अगर उसका आंसर नहीं पता तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकती है। आप मुझे बताएं, आपको कुछ पता है कि मतलब समझ कोई भी नहीं। वेरी जी? क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। अच्छा, वेरिएबल के रूल्स का मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर अब आप नेक्स्ट एक सेल है और उसके अंदर टाइप करें नेम, या फिर उसके अंदर आप कोई एक नेम, अपना अपना पूरा नाम लिखिए। अक्सा आपका पूरा नेम ना लिखिए, आप पूरा नाम लिखिए अक्सा अपना। अक्सा के बाद क्या आपका नेम आता है, पूरा फुल नेम क्या है? अक्सा सजाद, राइट? अब जब आपने लेट्स सपोज ये आपका वेरिएबल है, आपका नाम है, और आप इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करना चाह रही हो, आप उसके अंदर ब्रैकेट लगा के या कोमा लगा के ये बता दोगी कि आप इस क्लास के अंदर पढ़ती हो। लेकिन ये जो अब आपने नाम लिखा है ना, जो आप असाइन कर रही हो वेरिएबल को, अक्सा सजाद, अब आप देखो अक्सा और सजाद के दरम्यान बीच में गैप है, स्पेस है, राइट? तो यस। वेरिएबल का रूल ये होता है, आपने जितना मर्जी बड़ा वेरिएबल लिखना है, आपने बीच में स्पेस नहीं डाल सकते। आप अंडरस्कोर डाल सकती हो। आप देखिए आपके पास अंडरस्कोर होगा, आप अंडरस्कोर पुट कर दे, इसके अंदर स्पेस रहने दे। हाँ जी, और सजाद के बाद की स्पेस खत्म कर दे। एग्जैक्टली।
तो ये कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल असाइन करने के कि आपने जब भी करना है तो आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर आपने कोई स्पेस नहीं आप डाल सकते, राइट। आप अंडरस्कोर डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यूजर नेम लिखना है, जैसे आपने अपना नाम लिखा है ना, अब आपने वेरिएबल की जगह लिखना है यूजर नेम। अब यूजर और नेम के दरमियान आपने स्पेस नहीं डालनी, आपने अंडरस्कोर डाल देना है। सिमिलरली जब भी आप भी कोई वेरिएबल लिखते हो तो वेरिएबल में आप कोई स्पेशल लेटर्स नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल एट द रेट ऑफ, परसेंटेज का साइन, डैश का साइन आप ही नहीं डाल सकती, ये रूल है वेरिएबल का। जी इसी तरीके से जो वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। आपने जो नेम लिखना होता है वो नेम जो है वो आपने बड़ा ही छोटा ही लिखना होता है, आप बड़ा नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर वाले सेल के अंदर जो एन का है कैपिटलाइज कर दें। अब आपने एन का ऊपर में तो कैपिटलाइज कर दिया, नीचे नहीं किया। मतलब जहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है ना, प्रिंट के बाद यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है इसका एन आप कैपिटलाइज कर दें, एन बड़ा कर दें, इसका अपर केस में कर दें। और अब आप इसे रन करें। अब इसमें क्या होता है, जब आपने इसको रन किया, क्योंकि बीच में जो है फिर एक जो है वो स्मॉलर केस वाला है, तो वेरिएबल का साइन ये होता है कि आप जो पाइथन होती है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव से मुराद ये होता है कि आप कैपिटलाइज में नहीं कर सकते, आपने हमेशा लोअर केस के अंदर अपना कोई भी जो वेरिएबल है वो असाइन करना होता है, राइट। तो ये कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के जो मैं आपसे पूछ रही थी। इसके अलावा भी कुछ रूल्स है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको ये रूल, आप लोगों ने ये पढ़े हैं इस वीक में रूल्स या नहीं पढ़े? बताइएगा आपने इस वीक में लास्ट वीक दोबारा पढ़े थे, बोलिएगा। इस वीक नहीं पढ़े। आपने कुछ मतलब आपको पढ़ाए गए लास्ट हैं ना? वीक पढ़े थे। ठीक है। जी अच्छा चलिए, एक साहब नेक्स्ट आप स्टूडेंट को आने जी दें आगे। मैम नेक्स्ट स्टूडेंट है अभीहा। ओके अभी हाँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ अबिया फ्रॉम क्लास 10। आज मैं ओके आपको अभी हाँ। बताऊंगी इंसर्ट और रिमूव के बारे में। जब भी हम ठीक है। कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कलर। कलर इज इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू। कमेंट में इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। और
इंसर्ट का मतलब भी इसी के अंदर कोई चीज़ ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इंसर्ट में ये करना होता है कि अगर हमने रेड के बाद कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोई कलर ऐड करना है हमने रेड के बाद यानी कि फर्स्ट नंबर पे। तो हम इसको इसी तरह करेंगे, कलर डॉट इंसर्ट वन। वाइट कलर ऐड करना था नंबर 1 पे यानी रेड के बाद। हम इसको प्रिंट करेंगे, डी प्रिंट। हम इसको रन करेंगे। हम्म, ये हमारा इसके अंदर वाइट कलर ऐड हुआ है फर्स्ट नंबर पे यानी कि 0 के बाद। ठीक है, वेरी गुड। और इसके बाद है रिमूव। यहाँ पे हमने कुछ भी लिखना है, स्टूडेंट्स जैसे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। और इसके हमने स्टूडेंट्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, जैसे फीफा, फीफा मिनाहिल,
अब हमने इसमें से कुछ किसी का नाम रिमूव करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर करके इसको स्टूडेंट्स डॉट रिमूव इसको हम अच्छा, यहाँ पे अक्सा को भी मैं यही बात बता रही थी केस सेंसिटिव की। अब आपने जब वेरिएबल असाइन किया है तो यहाँ स्टूडेंट का पे हिसाब ने एस जो है वो आपका कैपिटलाइज है, लेकिन जब आप प्रिंट में लिख रही है तो वो लोअर केस में है। आप इसे कैपिटलाइज करेगी, राइट? इसे कहते हैं केस सेंसिटिव होना, कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। इसमें से फीफा रिमूव होगी। जी, ये भी एक वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब भी आपने वेरिएबल को असाइन करना होता है तो आपने केस सेंसिटिव की जो होती है लाजमी ध्यान में रखना होता है। अगर आप लोअर केस में यूज कर रही है तो आपने प्रिंट में भी लोअर केस में यूज करना है, और अगर आप अपर केस यूज कर रही है तो आपने प्रिंट में भी वैसे यूज करना है। बाकी यस, एक्सीलेंट, आपने सही बताया। नेक्स्ट आप स्टूडेंट में से किसी को भेजिएगा अपने फेलो में से। मैम नेक्स्ट स्टूडेंट्स अभी सभी है। ओके, सभी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज बिहा। आई एम क्लास 6। ओके। मेरा आज का टॉपिक है डिक्शनरी। ओके। A dictionary is called of them where each them has a key and value। मैं आपको बताना चाहूंगी की एंड वैल्यू के बारे में। ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कीज होते हैं, की 1 की 2 एंड की 3। और वैल्यू भी हमारे पास है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3। चूज करूंगी मैं। आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट और यहाँ पे इज इक्वल लगा के लिखेंगे इंफॉर्मेशन। इसके मैं शॉर्ट के फॉर्म में लिखूंगी
कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद मैं अंदर लिखूंगी, कर्ली ब्रैकेट लगा के नीचे मैं लिखूंगी शिफ्ट एंटर को दबाएंगे, इसके बाद मैं लिखूंगी नेम। लिखेंगे हम नेम, नेम। के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सारा। अब यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ यहाँ पे नीचे लिखते हैं इस सारा की एज, लिखते हैं एज, एज। अब हम इसको कॉमा, उसके बाद लिखेंगे डॉट्स, फिर हम इसकी एज लिखेंगे 12। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पे एक कॉमा, अब इसकी क्लास लिखेंगे, लिखते हैं अब हम इसके आगे इसकी एज लिखेंगे, इसकी क्लास लिखेंगे 8। अब हम इसको एंटर, कॉमा, हम इसकी अब सिटी लिखेंगे, सिटी। अब हम इसकी सिटी लिखते हैं लिखते हैं 10 का। इसका के बाद हम इसको, उसके बाद हम इसके इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। सॉरी मैम, यहाँ पे कॉमास नीचे लगने हैं। अब हम इसे यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट,
ओके सो भैया आपने नेक्स्ट फेलो को भेजिएगा, वो इसको ठीक करते हैं। इसके अंदर एक एरर आ रहा है, राइट? यस यस मैम। आप अपने नेक्स्ट फेलो को भेजिएगा। मैम नेक्स्ट स्टूडेंट है हिफ्जा। ओके इफ्सा, आप काइंडली जो भी सभी यानी कोड लिखा हुआ है, आप इसके अंदर जो भी मिस्टेक है वो सही करें कि इसमें एरर क्यों आ रहा है। ओके मैम। अच्छा इफ्सा, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही एरर की, तो आप नेक्स्ट सेल के ऊपर अपना खुद भी कोड लिख के बता सकती है। ओके मैम।
हिफ्सा अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर ले ताकि वो विजिबल हो। दूसरा, आप सेम वही मिस्टेक कर रही है जो ऊपर वाले कोड में है। ये हाइफन है, आप अंडरस्कोर यूज करें। बड़ी ब्रैकेट आएगी। यस, ओके। अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन भी कर ले ताकि वो मिडिल में आ जाए। मुझे विजिबल नहीं है प्रॉपर। मैम दोबारा बोले। अपनी स्क्रीन जो आप यूज कर रही है इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर ले ताकि जिस सेल के ऊपर आप लिख रही है वो मिडिल में आ जाए। एग्जैक्टली दिस। हाँ जी, अब करें आप। ओके। मैम जी नहीं समझ आ रही। एक्सक्यूज मी मैम। आपने स्टूडेंट इन्फो के बाद इक्वल का साइन यूज किया।
यहाँ पे ऊपर बिल्कुल स्टूडेंट इन्फो के बाद आपने हाइफन यूज कीजिए। मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? यस यस। अ, हम- जो भी ये कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम की वैल्यू पेयर ऐड करते हैं ना, तो हर की वैल्यू पेयर के एंड पे हम कोमा लगाते हैं। आपने इधर कोमा मिस किया हुआ है हिफ्सा के बाद। यस, ये देखिए सारा ठीक हो गया। उसके बाद डिस्का के बाद भी आएगा। नहीं नहीं, जो एंड वाली होता है ना की वैल्यू पेयर, उसके बाद नहीं आता, बाकी सब के बाद आता है। तो आप एक दफ़ा ये करें कि आपने जो नेम हिफ्सा को की, इन्वर्टेड हाँ हाँ, कॉमास में भी नहीं किया जी हुआ जी, है। ये गलती हो सकती है एक। हिफ्सा को इन्वर्टेड कॉमास में इन्वर्टेड करते हैं। कॉमास में। ओके। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपको समझ लगी है कि आप कहाँ थैंक पे यू सबसे मैम। पहले तो आप जो सबिहा थी वो स्टूडेंट इन्फो के बीच में हाइफन यूज कर रही थी, अंडरस्कोर नहीं यूज कर रही थी। सबसे मेजर इशू वहाँ पर ये आ रहा था। और आप जब नेम के इन्वर्टेड कॉमास में उन्हें यूज नहीं कर रही थी, राइट। और दूसरा जो ऊपर वाले स्टार्टिंग में सबिहा ने ये भी मिस्टेक की हुई थी कि ओपनिंग और जो क्लोजिंग की जो ब्रैकेट्स थी वो सेम नहीं थी, राइट। तो आपने ये भी सेम रखनी होती है। दूसरा, आपने अंडरस्कोर यूज करना है, स्पेस या हाइफन नहीं यूज करनी होती। अपने वेरिएबल को लास्ट में डिफाइन करना होता है, चाहे वो आप सारा नाम लिख रही है या हिफ्सा नाम लिख रही है, आपने उन्हें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करना होता है। बाकी वेल डन। अपने नेक्स्ट क्लास फेलो को भेजिएगा काइंडली। ओके मैम। सना। तना काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा कि आप कौन सी क्लास से हैं, और उसके बाद बताइएगा कि आप क्या प्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Sana Fatma and I am from class 7. ओके। मेरा आज का टॉपिक है वाई आर लिस्ट्स एंड वाई डू यू नीड देम। एक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कई चीज़ों को एक साथ महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें आप एक से ज़्यादा वाइल्स को रख सकते हैं। लिस्ट एक कलेक्शन है, यानी जिस तरतीब में आप इन्हें डालेंगे वो उसी तरतीब में रहेंगी। ओके। और हम इनका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, टपल्स का या लिस्ट का? अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। मैम मैंने लिखा है माई लिस्ट, उसके आगे मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगी। उसमें मैं लिखूंगी 10, आगे कॉमा, 20, फिर से कॉमा, 30, फिर से कॉमा और 40। अब मैं एंटर को क्लिक करके इसको प्रिंट की कमांड दूंगी। उसमें मैं लिखूंगी माई लिस्ट।
तो अब ये नीचे प्रिंट हो गया। इस तरह हम लिस्ट बना सकते हैं। ओके, वेरी गुड सना। अच्छा, आपसे ये भी और नोट कीजिएगा, सना ने जब माई लिस्ट को वेरिएबल को असाइन किया है तो उसने बीच में स्पेस भी नहीं यूज़ की, उसने अंडरस्कोर यूज़ किया, राइट। यही वजह है कि जब हम ऊपर स्टूडेंट इन्फो के दरमियान जब सबिहा यूज़ कर रही थी तो उसने स्पेस नहीं यूज़ की थी, बल्कि उसने हाइफन यूज़ कर लिया था, अंडरस्कोर नहीं यूज़ किया था। सो इसीलिए एरर आया था। अब जब यहाँ पर हमने अंडरस्कोर यूज़ किया है तो कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट सना, आप बताइएगा और आप क्या बताना चाह रही हैं? मैम मेरा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्लाइसिंग। एक प्रोग्राम का तरीका है जिसके जरिए हम किसी भी लिस्ट या डाटा के हिस्से को काटकर स्लाइसिंग अलग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर लिखूंगी नंबर्स इज इक्वल, आगे मैं ब्रैकेट्स का यूज करूंगी। उसके बीच में लिखूंगी 10, आगे कॉमा 20, कॉमा 30, कॉमा 40, कॉमा और 50। उसके बाद मैं एंटर करूंगी इसको, और फिर मैं इसको प्रिंट नंबर्स की कमांड दूंगी। प्रिंट, आगे मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगी, उसके बीच में नंबर्स लिखूंगी, नंबर्स, आगे मैं बिग ब्रैकेट्स का यूज करूंगी। उसके बीच में लिखूंगी 1, आगे कॉलन, आगे 4। अब मैं इसको रन करूंगी तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हम स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड सना, एक्सीलेंट। अपने नेक्स्ट क्लास फेलो को भेजिएगा काइंडली। मैम, जी, आपका नाम क्या है? माय नेम इज अब्दुल्ला, आई एम क्लास 5। ठीक है अब्दुल्ला, आप मुझे बताइएगा आपको क्या आता है इसके बारे में, पाइथन के बारे में। मैं आज का टॉपिक है ओवरराइड। ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मैं नीचे स्टूडेंट के नेम लिखूंगा।
अब मैं इनको प्रिंट करके दिखाऊंगा। अच्छा बुला, हमारा टाइम खत्म हो गया है। सबसे पहले तो आपने गेम को ही मिस्टेक की है। आपने स्टूडेंट्स को, अगर एस को आपने कैपिटल में लिखा है तो आप प्रिंट में उसे स्मॉल में लिख रहे हैं। सेकंड, जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो आप उसे एज अ कमेंट आपने कर दिया है, राइट। तो Yes. जस्ट प्रिंट आएगा, उससे पहले कोई भी साइन नहीं आएगा, देन ही वो प्रिंट होगा, राइट। बाकी अच्छी थी प्रेजेंटेशन। आज आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा था, लास्ट टाइम आप इतना बोल नहीं रहे थे, इस टाइम आई लाइक इट। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन थी वो सना फातिमा की थी इस टाइम। मैम एक और स्टूडेंट है अभी, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ओके मैम, फिर काइंडली उन्हें ले आए पहले जल्दी से। मीन Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। My name is Umm Mubin from class pre-9. मेरा आज का टॉपिक है टपल। लफ्ज़ टपल कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग खास तौर पर पाइथन में इस्तेमाल होता है। ये चीज़ों का एक मजमुआ कलेक्शन होता है, मगर इसे बदला नहीं जा सकता। इसमें 3 चीज़ें, बनाना, एप्पल और चेरी। अब अगर आप कोशिश करेंगे बनाना को बदल दें तो पाइथन गलत एरर देगा, क्योंकि टपल बदला नहीं जा सकता। मिसाल मैं आपको देती हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें 3 तस्वीरें लगी हुई हैं। यही टपल है। लेकिन अगर आपके पास एल्बम है जिसे तस्वीर में बदली जा सकती है तो वो लिस्ट की तरह होता है। ठीक है। आप ये कह रही है कि लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं और टपल्स में हम चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर, राइट। जी। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा आपकी कोई क्लास फेलो रहती है? व्हाट इज लिस्ट? नहीं, और कोई क्लास फेलो नहीं है। ओके। ठीक है, हमारा टाइम हो गया है। बाकी वेरी वेल, आप सबने अच्छा बताया, लेकिन तो मुझे बेसिकली एक चीज़ लगी कि आप लोग की थोड़ी सी बेसिक्स जो है, जैसे कि वेरिएबल्स का आप लोग को ये नहीं पता लग रहा कि अगर अपर केस में है तो हमने लोअर केस में नहीं करना, और अगर लोअर केस में है तो हमने अपर केस में नहीं करना, कि ये केस सेंसिटिव होता है। सिमिलरली जो वेरिएबल्स के कुछ रूल्स है कि आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है, स्पेस नहीं यूज़ करनी। तो काइंडली आप इस इन चीज़ों को दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। ये पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है आप लोग को कि वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं उन्हें असाइन करने के लिए, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग जब इधर आकर बता रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग रहा है आपको एक कोड को ही रन करने में, राइट। सो ओके जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है? नो मैम, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके मैम, देन अल्लाह हाफिज़। वेरी वेल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।